प्यारे देशवासियों, हिंदी हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप जानते हैं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का इस वीडियो में विषय होगा हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को 1950 के अनुच्छेद 343 के अनुसार देश की आधिकारिक भाषा का रूप दिया गया। वर्ष 1949 को प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लिए लोगों को एकजुट करता है। आज के समय में अंग्रेजी की ओर एक झुकाव है जिसे समझा जा सकता है क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और यह भी भारत की आधिकारिक भाषा में एक है। यह दिन हमें यह याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाया जाने वाला हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ काम किया। स्कूलों और कॉलेजों में प्रबंधन समिति हिंदी वाद विवाद की प्रतियोगिता भी कराती है। यह हिंदी भाषा को सम्मान देने का दिन है जो विशेषकर नई पीढ़ी के बीच अपना महत्व खो रही है। भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने अपनी एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। यद्यपि एक तरफ हम हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्या केवल भाषण या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम हिंदी का विकास नहीं कर सकते? एक तरफ हिंदी और हिंदी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, दूसरी तरफ हम हिंदी को बढ़ावा देने की बात सोचते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? जब तक ये दोहरी नीतियाँ समाप्त नहीं होंगी तब तक हम हिंदी का विकास नहीं कर सकते हैं। भले ही भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन इसका विकास हम तब तक नहीं कर सकते जब तक ये दोहरा चाल चलन हिंदी भाषा और हिंदी शिक्षकों के साथ रहेगा। हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी तमाम बोलियां हैं। उन बोलियों को समझने वाले भी तमाम लोग हैं। यद्यपि हिंदी सहित 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता प्रदान किया है, फिर भी हिंदी एक ऐसी समृद्ध भाषा है जिसको सब समझना अत्यंत ही सरल है। इसे आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम हिंदी का विकास सौतेलेपन से नहीं बल्कि इसको बढ़ावा दे करके कर सकते हैं। एक तरफ हम और सरकार हिंदी को बढ़ावा देने की बात करती है और दूसरे तरफ सारे फार्म अंग्रेजी में भरवाए जाते हैं। भला इस तरह के व्यवहार से, इस प्रकार के आचरण से क्या हम हिंदी का विकास कर सकते हैं? पुनः देशवासियों, एक हिंदी शिक्षक होने के कारण मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। उम्मीद है यह छोटा सा लघु भाषण आपके हृदय को छुएगा, स्पर्श करेगा और आप अपने विचार अवश्य ही इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रदान करेंगे।
तो जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।